हेलो फ्रेंड्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर यूपी पॉलिटेक्निक में, उसमें हम लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज बताया जाएगा कि सोर्स ऑफ एनर्जीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हम अब ऊर्जा के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन के कौन कौन से तरीके हैं उनको। तो ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस एंड दूसरा है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस प्राथमिक ऊर्जा स्रोत उनको कहा जाता है जो नेचर में अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, बायोमास जैसी लकड़ी, ये अपने नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस कहा जाता है। सेकेंड है द्वितीय ऊर्जा स्रोत या सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। तो द्वितीय स्रोत उन्हें कहा जाता है जिनको प्राथमिक स्रोत से बदला जाता है, यानी कि सेकेंडरी कौन से होंगे, दैट्स डिपेंड अपॉन द प्राइमरी सोर्सेस और कन्वर्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेस। की प्राइमरी सोर्स से हम उसको सेकेंडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं। इसमें जो उदाहरण है उसमें मेन है नेचुरल गैस, ऑयल, और कोयले के थ्रू हम डेवलप करते हैं थर्मल या इलेक्ट्रिक पावर। वो सारे के सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस में आते हैं। तो हमने दो टाइप से यहाँ क्लासीफाई किया, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीय ऊर्जा स्रोत। एक अदर क्लासिफिकेशन है कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा स्रोत। तो कॉमर्शियल ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा स्रोत होते हैं जो मार्केट या बाजार में उपलब्ध हों और जिनको किसी निश्चित कीमत पर हम डेवलप करने वाली एजेंसी से परचेज कर सकें। कि अगर कोई इंडस्ट्री उन एनर्जी सोर्सेस को डेवलप कर रही है तो उनसे हम उनको परचेज कर सकें, वो ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को हम परचेज करते हैं, कोयला को हम परचेज करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम को हम परचेज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमर्शियल ऊर्जा के स्रोत हैं। सेकेंड आते हैं नॉन कमर्शियल ऊर्जा के स्रोत। ये वह ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो बाजार में किसी कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि हम उनको पैसे के द्वारा खरीद नहीं सकते हैं, परचेस नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कृषि के वेस्ट हो सकते हैं, गोबर तो हो सकती है, सोलर लाइट हो। तो ये जो होते हैं वो हमारे नॉन कमर्शियल ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नवीनकरणीय और नॉन नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत में भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत उन स्रोतों से प्राप्त की जाती है जो स्रोत कभी समाप्त नहीं होंगे जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण जो हैं वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा। तो सोलर एनर्जी जो हमें सन से प्राप्त होती है, विंड एनर्जी जो हमें एयर से मिलती है, जियो थर्मल एनर्जी जो हमें धरती से मिलती है, अर्थ से मिलती है। तो ये जो है वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो एक ना एक दिन समाप्त होंगे, यानी कि जो उनकी क्वांटिटी है वो किसी ना किसी टाइम पर जाके टेंस टू ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि कोयला, कुछ दिनों बाद कोयला, कुछ सालों बाद या कोयले की जो क्वांटिटी है पूरे वर्ल्ड में वो ख़त्म होगी। ऐसी तेल और गैस इनकी भी, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं। अब अगर हम इन एनर्जी सोर्सेस के बेसिस पे देखें कि कितना पार्ट स्टेम अवेलेबल है इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयला ग्लोबल कोयला रिजर्व लगभग 9,84,453 मिलियन टन है। और यूएसए सबसे ज़्यादा ग्लोबल रिजर्व रखता है जिसका परसेंटेज 25.4 है। उसके बाद रूस के पास है 15%, फिर चाइना के पास है 11% और फिर इंडिया के पास है 8.6% कोयला। नेक्स्ट है पेट्रोलियम ऑयल तेल। तो पेट्रोलियम तेल का ग्लोबल रिजर्व लगभग 1147 बिलियन बैरल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सऊदी अरब रखता है अबाउट 23% ऑन होल वर्ल्ड। थर्ड है गैस, जो हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। गैस ग्लोबल रिजर्व लगभग 176 ट्रिलियन मीटर क्यूब है और ग्लोबल रिजर्व में रूस सबसे अधिक शेयर रखता है जिसका अप्रॉक्सीमेटली 27% शेयर है। उसके बाद हम लोग हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस, हमें पता लग गया कोयल है, ऑयल है। और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस जो डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस पे। उसके बाद आते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं उसमें पहला आता है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म, फिर हाइड्रोलिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल में क्या है, जीवाश्म ईंधन कहते हैं इनको। इसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आते हैं, वो सारे के सारे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। और ये बने हुए किससे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वरीड अंडर द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि बहुत टाइम तक जो प्लांट और एनिमल थे वो जो दबे रहे थे अर्थ के अंदर, उनके डिकम्पोजिशन से ये डेवलप हुए हैं। और दीज आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बिकॉज इट इज
कुछ मतलब शॉर्ट टाइम में ये लोग इनकी जो क्वांटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से इनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस बोलते हैं। इसमें पहला कोल था। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोल का यूज़ किया जाता है, और मेनली जो इंडस्ट्री है उसमें एनर्जी का मेन जो सोर्स है वो कोल ही है। उसके बाद आता है पेट्रोलियम, कि पहले हम कोल का यूज़ ज़्यादा करते थे, अब इस टाइम जो है करंट सिनेरियो में पेट्रोलियम फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जिसको इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। डार्क कलर होता है इसका, फॉल स्मेलिंग, और इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं, और रॉक से डेवलप हुआ हुआ है ये। पाटा साल्ट और अर्थ के पार्टिकल के हाइड्रोकार्बन के मिक्सिंग से एक सॉलिड लिक्विड गैस डिज़ाइन हुई थी, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। इंडिया में ये गुजरात में, असम में और बॉम्बे हाईवे में पाई जाती है। पर नेचुरल गैस क्या करता है, 95% इसमें मीथेन होता है, और बाकी जो परसेंटेज है वो ईथेन और प्रोपेन का होता है। और ये जो अर्थ की क्रस्ट है उसके बिल्कुल डीपर अंडर पार्ट में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम डिकम्पोजिशन। और इंडिया में ये ज़्यादातर त्रिपुरा, जैसलमेर, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके नेचुरल गैस मिलने की, और इनके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर इन्हीं क्षेत्रों में हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो अब नेचुरल गैस का नया जो वर्जन आया है उसे हम सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो एज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है फॉर द ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है हाइड्रोलिक एनर्जी या वाटर पावर। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे एक टरबाइन के ऊपर जो वाटर सप्लाई है वो दी जाती है, और उस टरबाइन के मूव होने से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी को हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोला जाता है। हाइड्रोलिक एनर्जी के बाद में नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर में यूरेनियम और थोरियम इनका यूज़ किया जाता है, और इनके जो न्यूक्लियर है उनको ब्रेकअप किया जाता है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में, जिसके ब्रेकअप होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये तीनों एनर्जी जो हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आते हैं। और उसके बाद हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वो तीनों जो थे वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं, जिनसे हम कंटिन्यूस एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और जो कि जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक अर्थ एग्जिस्ट करती है। इसमें प्राइमरी जो सोर्सेज हैं वो है विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी। इस विंड एनर्जी क्या है कि जो हमारी हवा का फ्लो है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे विंड एनर्जी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस एंड इट्स मोशन अराउंड द सन। इन दो जो मेन फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर की वजह से विंड का फ्लो होता है। और विंड मिल के थ्रू हम क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को, मूविंग एयर जो होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, और उसके थ्रू हम जनरेटर
का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये विंड एनर्जी होती है, ये नॉन कन्वेंशनल है। टाइडल एनर्जी कि जब भी जो सी है, समुद्र है, उसमें जब भी कभी भी ओशियन में ज्वार और भाटा आते हैं तो उसके बेसिस पे या टाइडल जो हमारी आती हैं बार बार, उनको हम एनर्जी उनसे गेन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये टाइडल एनर्जी कहलाती है। आर्टिफिशियल बेसिन बनाते हैं और एस्केप एट लो टाइड पे वर्क करते हैं। द एक्सेप्टिंग वाटर इज यूज फॉर ड्राइव द वाटर टर्बाइन विच इज टर्न ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट सोलर एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी में क्या करते हैं, सन एनर्जी कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक प्लेस डीप इन द सन एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस fuse into a helium nucleus. The energy from these reaction flow out from the sun and escape into a space. कि सन में होता क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन वहाँ पर परफॉर्म होती है जिसमें हाइड्रोजन के थ्रू हीलियम के न्यूक्लियस डिज़ाइन होते हैं फ्यूज होके, तो उससे हमें क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो हमें सनलाइट के थ्रू मिलती है और उस सनलाइट को हम किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम सोलर पावर प्लांट का यूज़ करके कि सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमारे एनर्जी सोर्सेज थे। इनमें हमने दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज बताए हैं अभी तक। एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे। कन्वेंशनल में हमने फॉसिल फ्यूल को डिस्कस किया और हाइड्रोलिक वाले को डिस्कस किया है और न्यूक्लियर एनर्जी, ये तीन टाइप की थी। यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये थे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में क्या थे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।